नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं हिंदी व्याकरण का एग्ज़ाम रिव्यू लेकर। दोस्तों, ये संपूर्ण हिंदी व्याकरण है जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रीट हिंदी व्याकरण एग्ज़ाम रिव्यू के 120 प्रश्न होंगे। 120 प्रश्न होंगे। उन 120 प्रश्नों को 3 वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। आज का जो वीडियो है इसमें 40 प्रश्न होंगे, 40 अगले दिन और 40 अगले दिन। इस प्रकार से 3 वीडियो में अपन 120 क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्रश्न के पीछे मैंने लिख रखा है कि किस परीक्षा में ये प्रश्न आया है, तो आप समझ सकते हो कि वीडियो में जो प्रश्न है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? ये प्रश्न JSSC 2017 में आ चुका है। आ, थ, घ, क, ग और फ, क्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 क, ग। जो क और ग है ये दोनों वर्ण अल्प प्राण वर्ण है, तो यहाँ पर अपने विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। दोस्तों, आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, ये जो वीडियो है, ये जो टेस्ट है, ये लेवल 1 और 2 दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त व्यंजन, तालव्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 संयुक्त व्यंजन। दोस्तों, जो क्ष है ये संयुक्त व्यंजन है, ये क और श षटकोण वाला से मिलकर बनता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 22, 23, 24, 25। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 25। दोस्तों, हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है और ये जो प्रश्न है ये उत्तराखंड टेट परीक्षा 2017 में आ चुका है। आपको फिर कह रहा हूँ, पीछे परीक्षा का नाम भी दे रखा है, सारे ही परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कंठस्थ व्यंजन है ठ, द, ग और ब। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? छत्तीसगढ़ पटवारी 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 ग। जो ग है ये क वर्ग का है और ये कंठस्थ व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, प्रकंपित ध्वनि है। प्रकंपित ध्वनि है, पटवारी मेन 2016 जो राजस्थान में हुई थी उसमें आ चुका है, व, र, य, ल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 र। दोस्तों, जो प्रकंपित ध्वनि है वो र है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, थ किस वर्ग का व्यंजन है? उत्तराखंड टेट 2015, ओष्ठ्य, तालव्य, दंत्य, ऊष्म। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 दंत्य। दोस्तों, जो थ है ये दंत्य वर्ग का व्यंजन है। अगर आपने संस्कृत पढ़ी है तो संस्कृत में सूत्र होता है लृतुलसनाम दंता। तो इस प्रकार से ये विकल्प नंबर 3 अपने दंत्य सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है। सेकंड ग्रेड 2014 राजस्थान में जो RPSC की हुई थी उसमें आ चुका है, ङयणनम, ङणनयम, यमणनङ, यमङणन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 ङयणनम। दोस्तों, जो सबसे पहले अपन देखते हैं क वर्ग होता है, फिर च वर्ग होता है, फिर ट वर्ग होता है, फिर त वर्ग होता है और फिर प वर्ग होता है। तो कच ट प अगर आपको याद है तो आप इनको सही कर सकते हो। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है
राजस्थान एसआई 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में और शत्रु में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, पुनर्निर्माण में। दोस्तों जो पुनर्निर्माण में र है, इस र में कहीं भी स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। शत्रु में ऊ का प्रयोग हुआ है र में, त्राटक में आ का प्रयोग हुआ है और ट्रक में ए का प्रयोग हो रहा है, जबकि यहाँ पर र में किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो ये अपना सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है राजस्थान एसआई 2011 आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में, जफर में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, पढ़ाई में। दोस्तों उत्क्षिप्त ध्वनि ढ, पढ़ाई में उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है पटवारी 2011 राजस्थान में। यर, वह, डण और श। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, श अपने यहाँ सही होगा। संस्कृत में इसके लिए भी सूत्र है खरो विवारा श्वासा अघोषा, मतलब खर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो अघोष होते हैं। तो खर प्रत्याहार आप जानते हो, कप चटत, कपय, शसर। तो उस प्रकार से स खर प्रत्याहार में आते हैं और ये अपना आंसर है अघोष व्यंजन। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है। राजस्थान पटवारी 2011 में आ चुका है। क ख ग घ ङ त थ द ध न ट ठ ड ढ ण और य र ल व। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, ट ठ ड ढ ण। संस्कृत में इसके लिए सूत्र चलता है रीटो रसाणाम मूर्धा। अगर आपके संस्कृत है तो बहुत बढ़िया बात है, आपको आसानी से याद हो गए होंगे, और अगर नहीं है तो आप अन्य तरीके से आपने याद कर रखे होंगे। तो मूर्धा में ट ठ ड ढ ण आते हैं मूर्धन्य व्यंजन। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यूपी SSSC 2016, कान, नासिक, कंटक, परीक्षा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, कान। दोस्तों कान जो है वो तद्भव है, और इसका अगर तत्सम की बात की जाए तो तत्सम होगा कर्ण। कर्ण कान का तत्सम होगा। नासिका, कंटक और परीक्षा ये तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही है। दोस्तों अगर आप कहोगे तो इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। दोस्तों प्रश्न 13 है। निम्नांकित शब्दों में संकर शब्द है। प्रकाश, कपूर, छायादार, पगड़ी। उत्तराखंड टेट 2015 में आ चुका है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, छायादार। दोस्तों जो छायादार शब्द है ये संकर शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। द्रौपदी का चीर, द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ है। राजस्थान पटवारी 2011 में आ चुका है। बहुत पवित्र, लज्जाहरण, अत्यधिक कुरूप, ऐसी वस्तु जो समाप्त ही ना हो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, ऐसी वस्तु जो समाप्त ही ना हो। उसके लिए द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। राजस्थान पटवारी 2011, कंगन, कायर, कुम्हार, कपाट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, कपाट। जो कपाट है ये तत्सम शब्द है। बाकी कंगन, कायर और कुम्हार ये तीनों ही तद्भव शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है। राजस्थान पटवारी 2011 में आ चुका है। पत्थर, पृष्ठ, भगत, भीत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, पृष्ठ। जो है पृष्ठ ये तत्सम शब्द है। पत्थर, भगत और भीत ये तद्भव है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। रिक्शा शब्द किस विदेशी भाषा का है। राजस्थान पटवारी 2011 में ये प्रश्न आ चुका है। पुर्तगाली, जापानी, चीनी, फ्रांसीसी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 जापानी। रिक्शा जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? राजस्थान पटवारी 2011। मातुल, मक्खी, मित्र, मयूर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 मक्खी जो है ये तद्भव शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। दीदार शब्द का शब्द किस भाषा का है? दीदार शब्द किस भाषा का है? राजस्थान एसआई 2011 में ये प्रश्न आ चुका है। अरबी, फारसी, हिंदी, तुर्की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 फारसी। जो दीदार शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है तत्सम शब्द में तत् शब्द किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में ये आ चुका है। पाली, प्राकृत, वैदिक संस्कृत और संस्कृत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 संस्कृत। दोस्तों जो तत्शब्द है तत्सम के लिए जो तत्शब्द प्रयोग होता है वो संस्कृत के लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों ये सारे ही प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, तो अगर आपको किसी प्रश्न में कठिनाई हो तो आप उसे बिल्कुल रट भी सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है? राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है? निर्मिति, निरस्त, निराश्रय, निरोध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 निरोध। दोस्तों जो निरोध शब्द है ये निर उपसर्ग से नहीं बना है, जबकि निर्मिति, निरस्त और निराश्रय ये सभी निर उपसर्ग से बने हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? केवीएस टीजीटी 2017 ये प्रश्न आ चुका है। अति, अपि, अधि, अति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 अति। दोस्तों अति में ईव शब्द प्रत्यय जोड़ने से अतियु बनेगा, तो विकल्प नंबर 4 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। एमपीपीएसआई 2016 में ये प्रश्न आ चुका है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 उपकार। दोस्तों जो उपकार है इसमें उपसर्ग है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? छत्तीसगढ़ इंस्पेक्टर 2015। प्रति, प्रत्युप, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 प्रति। यहां पर अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्री बीएसटीसी 2014 और राजस्थान पटवारी 2011 दोनों में ये प्रश्न आ चुका है। अणु, अन्न, अणव, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अनु। अन्वेषण में अनु उपसर्ग है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? राजस्थान पटवारी 2013। अधि, अति, अन और अति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अति। दोस्तों अत्यंत में अति उपसर्ग लगा है। अति प्लस अंत अत्यंत यण संधि हो रही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? राजस्थान पटवारी 2013। परि, प्र, प्रति, पर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 प्रति। दोस्तों प्रति में आगत जोड़ने पर प्रत्यागत बनेगा और यण संधि होगी, तो यहाँ पर अपने विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रति उपसर्ग। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28।
किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? राजस्थान पटवारी 2011 में प्रश्न आ चुका है। अध्यादेश, अधिपति, अधिग्रहण, अधोमुख। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, अधोमुख। अधोमुख में अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, जबकि अध्यादेश, अधिपति और अधिग्रहण में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने से नया शब्द बनेगा। राजस्थान पटवारी 2011। अतिचार, अति आचार, अत्याचार और अत्याचार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अत्याचार। अति में आचार जोड़ने से अत्याचार बनेगा, यण संधि होगी। तो यहाँ पर अपने विकल्प नंबर 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं है? राजस्थान पटवारी 2011। अभीष्ट, उच्छ्वास, आरोहण और परीक्षा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, आरोहण। दोस्तों आरोहण में सही उपसर्ग नहीं लगा है, यहाँ पर आरोहण होना चाहिए। तो विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बनने वाला सही शब्द नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। अलंकारिक, सामाजिक, अलौकिक, व्यापारिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अलंकारिक। दोस्तों इक प्रत्यय से बनने वाला सही शब्द अलंकारिक नहीं है, क्योंकि दोस्तों अलंकार में एक प्रत्यय जोड़ने से आलंकारिक बनेगा, अलंकारिक नहीं बनेगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही है, ये अशुद्ध शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2017। मिलावट, थकावट, चिकनाहट, सजावट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, चिकनाहट। दोस्तों जो चिकनाहट शब्द है ये आवट प्रत्यय के योग से नहीं बना है, बल्कि आहट प्रत्यय के योग से बना है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। पौराणिक शब्द में प्रत्यय है। एमपी जेल प्रहरी 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। इक, णिक, क, आणिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, इक। दोस्तों पौराणिक में इक प्रत्यय है, पुराण में इक जोड़ने से पौराणिक बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34। ईय प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। राजस्थान पटवारी 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। आदरणीय, स्वर्गीय, भारतीय, शासकीय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, आदरणीय। दोस्तों आदरणीय ईय प्रत्यय के योग से नहीं बना है, जबकि स्वर्गीय, भारतीय, शासकीय ये तीनों ही शब्द ईय प्रत्यय के योग से बने हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। द्रवित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय किस क्रमांक में है? यहाँ पर आएगा प्रत्यय, यहाँ पर प्रत्येक नहीं आकर के प्रत्यय आएगा। दोस्तों वो थोड़ी टाइपिंग की मिस्टेक है, प्रत्यय आएगा। द्रवित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय किस क्रमांक में है? राजस्थान पटवारी 2016 में यह प्रश्न आ चुका है। त, वित, इत और अ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, इत प्रत्यय। दोस्तों द्रव में इत प्रत्यय जोड़ने से द्रवित बनेगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। कालीमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्री बीएसटीसी 2014 और राजस्थान पटवारी 2011 दोनों में ही ये प्रश्न आ चुका है। माँ, इमा, लिमा, आ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, इमा। विकल्प नंबर 2, इमा। काल में इमा प्रत्यय अगर अपन जोड़ेंगे तो दोस्तों कालीमा बनेगा और विकल्प नंबर 2 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? राजस्थान
हाई कोर्ट एलडीसी 2017 में ये प्रश्न आ चुका है। नाविक, परोपकार, जगन्नाथ, सदैव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 जगन्नाथ। अपन से पूछ रहा है कौन से शब्द में व्यंजन संधि है, तो विकल्प नंबर 3 जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। जगत प्लस नाथ की संधि करने से जगन्नाथ बनेगा, व्यंजन संधि होगी। सदैव में सदा प्लस एव विच्छेद होगा और इसमें वृद्धि संधि होगी। परोपकार में पर प्लस उपकार होगा, गुण संधि होगी। नाविक में नए प्लस नौ प्लस नौ प्लस एक बनेगा, विच्छेद होगा और ये नाविक बनेगा, इसमें अयादि संधि होगी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। निम्न में वृद्धि संधि का उदाहरण है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2017, गणेश, हिमालय, सज्जन, सदैव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 सदैव। दोस्तों सदैव में वृद्धि संधि होगी, विच्छेद सदा प्लस एव होगा। गणेश में गुण संधि होगी, गण प्लस ईस होगा। हिमालय में हिम प्लस आलय होगा और दीर्घ संधि होगी। सज्जन में सत प्लस जन होगा, सज्जन बनेगा और व्यंजन संधि होगी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का है। उत्तराखंड टेट 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 पवन। दोस्तों जो पवन है इसमें स्वर संधि है, पो प्लस अन होगा, पवन बनेगा। पो प्लस अन होगा, पवन बनेगा और इसमें अयादि संधि होगी। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 40वां प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि सभी मित्रों को इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में 40 प्रश्न है, इसके आगे के 40 प्रश्न अगले वीडियो में आएंगे और उसके आगे के 40 प्रश्न उसके अगले वीडियो में आएंगे। कुल मिला के 120 प्रश्नों का संपूर्ण हिंदी व्याकरण का टेस्ट है दोस्तों, तो वीडियो को देखना बिल्कुल भी न भूले। 40वां प्रश्न है, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद है। एमपी पटवारी 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। पो प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र और प प्लस इत्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 पो प्लस इत्र। दोस्तों पो प्लस इत्र की संधि करने पर पवित्र शब्द बनेगा और इसमें संधि होगी अयादि संधि। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।